जय हिंद साथियों, हमारे संसार में बहुत से लोग उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो हमारे समाज का नेतृत्व करेगा और नेतृत्व उसका सकारात्मक होगा। यह नेतृत्व किस तरह से होगा, इसके बारे में लोगों ने अपने अलग अलग विचारधाराएं रखी हैं और बहुत से लोग तो इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि वो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हम हैं। साथियों, आज हम आपको उस चीज़ की सच्चाई से अवगत करा रहे हैं कि संसार का नेतृत्व किस तरह से होगा, कौन करेगा और उसकी क्या तकनीक होगी, क्या विधि होगी। साथियों, युग कोई सा भी हो, प्रत्येक युग में अच्छे और बुरे लोगों की संख्या सदा से रही है और हमेशा रहेगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी युग में केवल अच्छे ही लोग हों और या किसी युग में केवल बुरे ही लोग हों। दोनों की मिश्रित संख्या हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा ही रहेगी। परिवर्तन केवल इस चीज़ का होना है कि हमारे शासन, प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, सामाजिक नेतृत्व, जितने भी कार्य होते हैं नेतृत्व करने के लिए, वो सब सकारात्मक लोगों, अच्छे लोगों के हाथ में हो, तभी राम राज्य कहलाएगा, उसी को स्वर्ण युग कहा जाएगा, तभी शांति होगी और बुरे लोग बेबस और लाचार होकर कष्टों को भोग रहे होंगे। लेकिन वो होंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगे, वो सदा से थे और सदा ही रहेंगे। लेकिन अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा, जैसा कि वर्तमान में हमारे संसार में, हमारे देश में जिस तरह से शासन, प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्थाएं दुराचारी, अधिकांश दुराचारियों के हाथ में पहुंच चुकी है। जनता जिन लोगों का निर्धारण कर उनको नेतृत्व का कार्य सौंपती है, उसके पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वह उनको यह जान सके कि ये व्यक्ति किस स्तर का है, कैसा है। केवल उसके अपने विचारों को प्रकट करने के अनुसार ही वह उन पर यकीन करती है और धोखा खाती है या अच्छा उनसे प्राप्त होता है। लेकिन अभी तक तो जो दिखाई पड़ रहा है, जो हो रहा है, जिस तरह से आज प्रकृति इतनी कुद्र हो चुकी है, उसका तो यही असर दिखाई पड़ रहा है कि शासन, प्रशासन, न्यायिक व्यवस्थाएं, सामाजिक नेतृत्व बुरे लोगों के हाथ में पहुंची हुई है। साथियों, हम आपको उस जानकारी के लिए आज संदेश दे रहे हैं जिससे व्यक्ति के स्तर की जानकारी सभी को सच्चाई के रूप में हो। अर्थात हमारे मनुष्य जो होते हैं, इनमें दो प्रकृतियां होती हैं। एक देव स्तर के व्यक्ति होते हैं जिनका कार्य समाज में अच्छाई को बिखेरना, अच्छाई का चिंतन करना, न्याय करना, मतलब इनका काम देव के स्तर के से जो भी आपको समझ में आ रहा हो वही होते होंगे, अच्छे सारे गुण होते हैं। और जो लोग पशु स्तर के होते हैं, उनमें भी पशु स्तर के किस तरह से कौन कौन से लोग हो सकते हैं। अधिकांश लोग तो संसार में पशु स्तर के ही हैं हमारी निगाह में, क्योंकि पशु जिस तरह से जीवन अपना जीता है, चारा खाता है, एक खूंटे से बंधा रहता है और एक
समय बाद जीवन जीते हुए वह इस धरती से चला जाता है। वह दूसरों का बुरा, यद्यपि वह दूसरों का बुरा नहीं करता है, लेकिन वह किसी के लिए अच्छा भी नहीं कर पाता है। वह सिर्फ अपनी ही दुनिया में रहता है। ऐसे मनुष्यों की संख्या समाज में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दूसरे स्तर के, जो पशु स्तर के लोग होते हैं, वो इस प्रकार के होते हैं कि वो समाज में रहते हुए दूसरों, अपने हित के लिए दूसरों को नुकसान करने में कोई संकोच नहीं करते। इनकी भी संख्या समाज में बहुतायत है। देव स्तर की पुरुषों की संख्या समाज में बहुत कम है, बहुत कम है, और जो हैं तो उनकी आवाज़ भी ऊपर नहीं आ पाती। हमें समाज में उन लोगों को जो पशु स्तर के हैं, पशु स्तर में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें देव स्तर के व्यक्ति हैं। उस देव स्तर की व्यक्ति को जानने का ज्ञान हमको प्राप्त हो चुका है। हम उनको बहुत अतिशीघ्र यह प्रमाणित कर सकते हैं कि ये व्यक्ति पशु स्तर में होते हुए भी ये देव स्तर का व्यक्ति है, लेकिन सामाजिक जो कुरीतियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनके कारण यह व्यक्ति पशु स्तर का जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन यह व्यक्ति की जो आंतरिक जो ऊर्जा है, विशेषता है, वह देव स्तर की है। हम ऐसे व्यक्तियों को इस सच्चाई के साथ, बिल्कुल सच्चाई के साथ, उनका स्पष्ट रूप से आपके सामने उनका रूप दिखाने में सक्षम हो चुके हैं। और जो लोग पशु स्तर के हैं, उन पर उस चीज का कोई विशेष असर नहीं होगा और अलग अलग स्तरों के समान उनको परिणाम प्राप्त होंगे। साथियों, हम ऐसे लोगों के प्रमाण एक ग्राम सभा जो हमसे इस चीज पर विश्वास रखते हैं, उस ग्राम सभा के प्रमाण हम पूरे दुनिया के सामने दिखाएंगे और उसका कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है। हम अपने कार्य में पूर्णतया सफल होकर दुनिया की सच्ची तस्वीर जनता के सामने लाने में उनकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हो चुके हैं। साथियों, केवल आवश्यकता है आपके विश्वास की। केवल आप विश्वास करें और उन लोगों के, जो लोग दावे कर रहे हैं कि हम सायरन हैं या कोई इस तरह की जो बता रहे हैं कि हमें संसार के उद्धार करने वाले हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये एक व्यक्ति कोई नहीं होगा। इनकी संख्या बहुतायत होगी। भले ही इसका कार्य सिर्फ हमारे द्वारा हो रहा हो, लेकिन जो संसार का उद्धार करेंगे, संसार का नेतृत्व करेंगे, समाज में समानता का वातावरण लाएंगे, जाति व्यवस्थाएं खत्म करेंगे, धर्म का सही ज्ञान लोगों को बताएंगे, वह संसार में बहुत लोग मिलकर करेंगे। हर दुनिया में, हर देश में, हर गली में, हर गांव में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको हम प्रमाणित कर दिखाना चाहते हैं और उन लोगों को यह बताना चाहते हैं जो अपने आप को इस संसार का मुखिया घोषित कर रहे हैं, वो अपनी दायरे में रहें और ऐसी कोई व्यवस्था को खराब ना करें, अन्यथा वो भी भुगतान करने के लिए तैयार रहें। क्योंकि अब हम पूरी तस्वीर समाज की सारे संसार के सामने लाने वाले हैं। धन्यवाद मित्रों।